जानते हो मैंने 11th और 12th में पढ़ाई के अलावा लिटरली सब कुछ किया। अब वो खेलना कूदना हो या साइंस एग्जीबिशन में देहरादून जाना हो या रिलेशनशिप हो या क्लासेस बंद करके घूमने जाना हो या ऑफलाइन कोचिंग स्कैम में पापा के पैसे बर्बाद करने हो। बहुत कुछ कर लिया यार जिंदगी में। एंड पढ़ना तो मैं सिर्फ एग्जाम के हफ्ते भर पहले शुरू किया करता था और स्कूल के एग्जाम से हम तब जितना डरते थे अब रियलाइज करते कि क्या क्यों यार, इजी तो थे एटलीस्ट इन कंपैरिजन टू जेई। लाइफ वॉज सो इजी दोस डेज, ना कोई ज्यादा लोड है, मस्त खाओ पियो, एक हफ्ते पहले पढ़ लो और आगे प्लस स्कूल के एग्जाम्स में। बट इजी कम्स विद अ कॉस्ट। जैसे जैसे मेरे 12th खत्म होने को आया तो एक सवाल मेरे दिमाग में बाकियों के दिमाग में घूमने लगा कि अब ये लड़का आगे क्या करेगा। एक जेई का अटेम्प्ट भी उतना खास नहीं गया था पर मैं तुझे तब भी चिल था क्योंकि अब तक वो फेस नहीं किया था ना मैंने, फेलियर। जानते ही हो क्या मतलब होता है उसका। देखो मैं ये नहीं कहता कि जो भी मैंने 11th और 12th में किया वो गलत था, ऑफ कोर्स नॉट मैन, आई लिव्ड इट टू द बेस्ट पॉसिबल वे आई कुड एवर हैड। पर मैंने हसल नहीं की, वो भी उस फेज ऑफ लाइफ में जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो गलत था, बहुत गलत था। खैर मुझे तुमको बताना था, मैंने बता दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी, मेरी गलतियों से सीख सको तो सीख लो। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। हाउ आई फेल्ड इन जेई बट स्टिल गॉट इनटू एनआईटी राउरकेला। यही क्वेश्चन देखकर थंबनेल पे टैप किया था ना, तो सुनो। सो आई फेल्ड इन जेई as a fresher in 2020 and cracked it and got into NIT Rourkela as a dropper in 2021 in literally 2.5 months. Curious about the question how I made it? Here it goes. तो सबसे पहले हमने बनाई एक चैप्टर्स की लिस्ट जिसको हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। सबसे पहला दी इजियर वंस जो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और उनका सेक्शन जेई में कम आता है। सेकंड दी लिटिल मोर टफर वंस जिनके कभी कभार इजी क्वेश्चंस और कभी कभार सही वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और थर्ड दी टफर वंस। अब इनके बारे में क्या ही डिस्क्राइब करूं, चलो एक चैप्टर का नाम बता देता हूं, रोटेशन। ये चैप्टर मेरे को पर्सनली इतना टफ लगा कि मैंने तो अपने जेई के टाइम पे इसको छोड़ ही दिया था और ये हमने तीनों सब्जेक्ट्स के लिए किया। और अब बारी है कि हम इतने सारे चैप्टर्स को कैसे कवर करेंगे। ब्रो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, बस मेरी बात सुन। अपने पास 2.5 महीने थे तो चलो 2 महीने राउंड पकड़ के चलते हैं। अब एक 20 से 25 दिनों का शेड्यूल बनाते हैं। चलो देखो, सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि ना तो हम आइडियल बंदे हैं और ना ही आइडियल शेड्यूल फॉलो कर पाएंगे। और हार्डवर्क तो सही है पर फिलहाल स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है क्योंकि टाइम जो कम है अपने पास। अब एक 20 से 25 दिनों का शेड्यूल बनाते हैं जिसको डे 1, डे 2, डे 3 करके डे 25 तक जाता है। और हर दिन इस फॉर्मेट में चैप्टर्स डाले हैं कि ना तो पूरा इजी बने और ना ही पूरा टफ, बैलेंस बना के चलेंगे। मान लो किसी दिन केमिस्ट्री का इजी सेक्शन था तो उस दिन फिजिक्स का टफर रख लो और मैथ्स का कंपैरेटिवली मीडियम सा, और हर दिन यही इजी मीडियम टफ वाला रोटेशन कर लो टॉपिक्स के साथ। बट हाँ, एक बात है कि उन चैप्टर्स को आसपास रखने में फायदा होता है जो इंटरकनेक्टेड हो। जैसे कि अपने टाइम पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में थर्मोडायनेमिक्स आता था तो उन दोनों को एक ही दिन में रख लो, एक ही बार में निपट जाएगा। स्मार्ट वर्क। एंड एक सबसे जरूरी चीज, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि हर दिन हम तीनों सब्जेक्ट्स को टच करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मानो किसी दिन एक शेड्यूल्ड टॉपिक छूट जाता है तो अगले दिन उसे करने मत बैठ जाना, उसे उस 20 से 25 दिनों के शेड्यूल के बाद करना। फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अच्छा अब देखना है क्या, अ डे इन लाइफ ऑफ अ जेई एस्पिरेंट, फॉलो माय वॉइस। तो सबसे पहले उस नींद से उठना जो मेरे लिए ऑलमोस्ट मिशन इम्पॉसिबल हुआ करता था और फाइनली उठ ही जाता था। अब वॉश बेसिन की तरफ बढ़ते हुए पहले मुंह धो, फिर ब्रश करो, फिर से मुंह धो, फिर बाल ठीक करो। I mean, इस वाले की जरूरत नहीं थी पर ऐसी सेक्सी लग रहा था। अरे वापस चलो फ्लो में। अब टेबल खींचो, उसे सेट करो, कॉपी, किताब, पेन, लैपटॉप और दिमाग, ये सब भी सेट करो। अब मुझे तो इनऑर्गेनिक सही से याद नहीं होती थी तो मैंने क्या किया, एक वाइट पेपर पर सारे पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स विद देयर प्रॉपर्टीज ग्रुप वाइज लिख लिए और डेली सुबह उठकर उनको रीड करता गया। याद हो जाएगा बड़ी अगर फोकस करके रीड करते रहे तो। अब कुछ नहीं, बस YouTube खोलो और मस्त एंजॉय करो, I mean, पढ़ाई करो। तो सबसे पहले फिजिक्स वाला सर्च करके उनके वन शॉट्स देखना, शॉर्ट नोट्स बनाना और फिर मूड चेंज, I mean, वीडियो चेंज। अब क्वेश्चन सॉल्विंग सीखना स्प्रिंट सेशन से, क्योंकि थ्योरी तुम जितनी ज़्यादा सीख लो असली मज़ा तो प्रैक्टिकल्स में होता है। क्वेश्चन सॉल्विंग की बात कर रहा हूँ भाई, हाँ उसी की। अब बस वो निकालो और PUBG खेलो, I mean, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब तो बस एक 1 आवर का टाइमर सेट करो और एक 20 से 30 क्वेश्चंस का सेट पकड़ो और एक नज़र फेरो जैसे तुम लड़कियों को ताड़ते हो क्वेश्चंस पे बारीकी से। अब उन क्वेश्चंस को छोड़ दो जो पहली नज़र में सेट हो रही है, I mean, सॉल्व हो रही है, उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक।
बाकी के क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करते जाओ। जो बना वो ठीक और जो नहीं बना वो लास्ट में चीट करेंगे, आई मीन सॉल्व करेंगे। उसे छोड़ के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो और घड़ी पर नजर घुमाते जाओ। जैसे ही टाइमर खत्म, अब बारी है आंसर्स चेक करने की और जो नहीं बना वो सीखने की। अब बस यही चीजें 3 से 4 बार करनी है एक दिन में, विथ लिटिल ब्रेक्स इन बिटवीन। अब जब दोपहर से शाम होती है तब बारी आती है एक कप चाय पीने की। उस वक्त म्यूजिक और चाय ही वो 2 चीजें थी जो सुकून का पता बता सकती थी। और फिर बारी आती है डिस्कशन की दोस्त के साथ। ऑफ कोर्स हम दोनों ही उस टाइम पे जी तोड़ मेहनत कर रहे थे जेई के लिए, तो जो आज मैंने पढ़ा वो मुझसे सवाल कर लेता एंड वाइस वर्सा मैं उससे पूछ लेता। सुनो सुनो इधर आओ, डिस्कशन करना जरूरी है। आई मीन इससे हमें ये पता चलता है कि हमें जितना मालूम है वो कितना सही है और हमें और क्या जानने की जरूरत है। एंड इन रिटर्न तुम भी सामने वाले की हेल्प ही कर रहे हो, सो इट्स अ विन विन कंडीशन। यू बेटर चूज। एंड किसके साथ डिस्कशन कर रहे हो, चूज वाइजली। डिस्कशन ही होनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन वाला माहौल नहीं बनना चाहिए भाई। देखो ऐसा नहीं था कि मैं पूरे 2.5 महीने कंसिस्टेंट था। कुछ ऐसे दिन भी थे जब मेरे को बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं किया। नो मैटर मैंने उन दिनों भी कोशिश की पढ़ने की, पर यू नो थिंग्स हैपन। पर हाँ, मैंने हसल मारनी किसी भी तरीके से नहीं छोड़ी। कभी कम पढ़ा तो कभी ज्यादा, पर डिसिप्लिन टूटने नहीं दिया। एंड दैट वाज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, क्योंकि मुझे अपना गोल दिख रहा था। कभी थक हार जाता तो खुद को यही कहा करता था जो आज मैं तुम्हें भी कहता हूं। कई बार भरोसा टूटा, उम्मीद छूटी, दिल टूटा, किस्मत रूठी। वो 1000 ठोकरें जो हमें गिरा नहीं पाए, उनकी क्या कदर करना। अरे छोड़ो ये सब, हमें आगे है बढ़ना। चुनकर तुझे किस्मत ये मौका लाई है। अरे देख जरा, तकलीफों की भी शामत आई है। कर दिखला वो जिसका युगों से इंतजार था तुझे। बनकर वो मिसाल पूरे जहां में। होगा जिक्र फक्र से तेरे नाम का भी, वो तख्त भी तेरी होगी और पाने का मजा भी।